प्रणाम मुनिवर, नमोस्तु। वैसे मैं मुंबई से हूँ और मैंने हमेशा यही सुना है कि जैन धर्म साइंटिफिक रीज़न से ज़्यादा चलता है और ज़्यादातर साइंटिफिक रीज़न ही होते हैं उसमें। लेकिन जहाँ तक हम अपने जो यंग जनरेशन को देखते हैं, उन लोगों को हर चीज़ का क्लैरिफिकेशंस चाहिए कि हमें ये करना है, हमें ये क्यों नहीं करना है। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चंस होता है, जैसे हम अपने घर में आठम, पक्खी या चौदस होते हैं, तभी हरी सब्जी नहीं करते हैं। तो वो हमेशा पूछते हैं क्या रीज़न है, हम क्यों नहीं खा सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमें रीजन देना चाहिए, पर ये यंगस्टर्स से पूछो कि तुम फटे जीन्स क्यों पहनते हो। रीजन है, तुम्हें सब चीज़ का लॉजिक चाहिए, सब चीज़ का साइंस चाहिए। क्यों ये फटीचर क्यों बने? जो फटे कपड़े पहने पुराने जमाने में उसको फटीचर कहते थे। एक आध बार बच्चों से पूछो कि क्यों, बोलो। फैशन के मामले में रीजन नहीं, धर्म के मामले में रीजन की बात होती है। यह आस्था की दुर्बलता है। मैं आपसे कहता हूं, हमारी परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है कि भले आपको उसका रीजन पता ना हो, पर रिजल्ट अच्छा है। अभी भावना योग लोग कर रहे हैं, मैंने भावना योग का पूरा विज्ञान लोगों को बताया, उसका साइंटिफिक विश्लेषण यहां हुआ। लेकिन मैंने कहा ये साइंटिफिक विश्लेषण तो उनके लिए जिनको दिमागी कसरत करना है, लेकिन उनको देखो जो भावना योग करके अपना जीवन बदल दिए और बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त हो गए। उनको रीजन से मतलब नहीं, रिजल्ट से मतलब है। तो अच्छे कार्यों में रीजन में मत अटको, खोजो, मिले तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे साबित करो तब हम करेंगे नहीं। पहले अनुभव करो, अपने आप काम हो जाएगा, विश्वास करो। जहां तक अष्टमी चतुर्दशी का, उसका एक रीजन है। आज से 35 साल पहले मैंने एक शोध लेख पढ़ा था। उस लेख का सार था कि हमारे शरीर में जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व होता है, 1/3 ठोस तत्व, वैसे हमारे शरीर में 2/3 2/3 जलीय अंश है और 1/3 ठोस तत्व होता है। जैसे चंद्रमा की कलाओं के प्रभाव से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसी चंद्रमा की कलाओं से हमारे शरीर का जल तत्व घटता बढ़ता रहता है। तो जल तत्व घटता बढ़ता है, उसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाया था, जिसमें अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15, इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर होता है। और ये रिसर्च था अमेरिका में कोल्ड की बीमारी का। जितने भी शीत कटिबंधीय देश हैं वहाँ सर्दी बहुत होती, तो उसमें उन्होंने किया कि इन दिनों में यदि लोग उपवास करें तो सर्दी के शिकार कम होंगे, क्योंकि उन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता होती है। उपवास करोगे तो जल तत्व की कमी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। उसमें उन्होंने इस बात को कोट किया था कि इसीलिए भारतीय परंपरा में और विशेषतया जैन परंपरा में अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास किया जाता है। उपवास न करे तो एकासन कराया जाता है और हरी नहीं खाया जाता, ताकि कम से कम जल तत्व की पुष्टि हो और हमारे शरीर पर उसका कोई दुष्प्रभाव भी ना पड़े। ये विज्ञान है। बताइए, उनको वैज्ञानिक समाधान दिया जा सकता है, बशर्ते उन चीज़ों को जाने। अगर कोई ऐसे हो ना तो उनको आप लोग उत्तर दे दो, न दो तो एक आध दिन शंका समाधान में बिठा दो और वहाँ से ऑनलाइन सवाल भेज दो, नंबर लग जाए तो होगा। और ये सब गूगल में है, शंका समाधान के नाम से ही आप डालोगे अपने प्रश्न। मैं इन प्रश्नों का उत्तर पहले भी दिया हूँ, आपको सुनिश्चित उत्तर मिलेगा। बच्चों को चुप मत करो, बच्चों को निरुत्तर कर दो। प्रणाम। क्या बोल रहा हूँ? बच्चों को चुप करने की कोशिश मत करो, उसे निरुत्तर करो। और तुम्हारे बस का नहीं है तो जिनके बस का है उनके पास लाके खड़ा कर दो। इतना ही तो करना है। हम लोग गलती करते, चुप कर देते। चुप करने से उसको समाधान नहीं मिलता।
उसको एकदम निरुत्तर कर दो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी।